नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं कि नहीं लिखे। दिन के टारगेट यानी किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमें उस दिन के टारगेट लिखने होते हैं, उस दिन के लक्ष्य लिखने होते हैं, और लक्ष्य के साथ साथ उस दिन के हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमारे साथ कौन कौन है? केजीएस की टी शर्ट हाँ नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ, चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सर जी? मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है आपका? आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि अभी क्या है कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, बारिश हो रही है, एकदम भीषण गर्मी से हम मानसून वाले सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और सेहत में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। और ऐसा ही नहीं कि अपना ही ध्यान रखना है, माता पिता, छोटे भाई बहन, या फिर जो वृद्ध लोग हैं हमारे घर में, इस समय जुकाम खांसी होना आम बात है। थोड़ी बहुत सावधानी के साथ रहिएगा, आनंद आएगा। थोड़ी बहुत सावधानी के साथ रहिएगा, आनंद आएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। चलिए गुरु जी, हम भी मस्त हैं, आप भी मस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग मस्त हैं। चलिए देखिए, अब मुश्किल से ना 1-2 सेकंड के लिए मेरी आवाज जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारा माइक है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस एक, चलिए जी, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। कैसे हैं आप? अच्छी बात है। चलिए, टारगेट के बारे में आपको बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं कि आज अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में हम क्या पढ़ेंगे। ये सभी लोग बताना है। जी सर, हमारे साथ आशा कुमारी जी हैं, हमारे साथ उजाला जी हैं, हमारे साथ मनी कुमारी जी हैं, हमारे साथ सागर जी हैं, सुचिता जी हमारे साथ हैं। गुरुजी आप अपने बेबी से कब मिलवाएंगे? जब आप कहें, ठीक है ना, जब आप कहें। सतीश जी कह रहे हैं गुरुजी हम तो डेली टारगेट लिखते हैं। हाँ, अगर मेरे बोलने से एक भी विद्यार्थी ने अगर टारगेट लिखकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी ना, तो हमारा बोलना सफल हो जाएगा। हिमांशु जी कह रहे हैं गुरुजी मैं भी हूँ। हाँ जी, गुंजा जी भी हमारे साथ हैं, सतीश जी भी हमारे साथ हैं, टारगेट विद गौतम जी भी हमारे साथ हैं, आशा कुमारी जी हैं, पुष्पिंदर जी हमारे साथ हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आप सभी लोग हमारे दिल में बसे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन तक भूल जाओ कि पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उतने ज्यादा लिखने ही नहीं है। ठीक है ना, आराम से लिखिएगा, कम से कम 8 घंटे में जो कवर हो जाए। ठीक है, अगर आज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ ना देखिए, अब से हम क्या किया करेंगे, हर सैटरडे वाले दिन हो सकता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हम कर दें, लेकिन हर सैटरडे वाले दिन हम क्या किया करेंगे, आपके डाउट सॉल्व किया करेंगे। जो भी आपके सवाल है ना, पहले तो मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि जब तक मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जान पाऊंगा तब तक क्या है, तब तक मुझे आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि आपके डाउट कहाँ आ सकते हैं, या फिर कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, या किस किस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ये पहले मुझे आपके बारे में समझना है। अच्छा, आप में से कौन कौन विद्यार्थी किस किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, स्टेट यानी कहां कहां से जुड़े हुए हैं, किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जरा मुझे थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उन परीक्षाओं के बारे में हम बात कर लें जिस भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी, हम अयोध्या से हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी हम विकास जी कह रहे हैं, गुरुजी हम यूपी से हैं। चलिए जी, और हिमांशु जी तो अयोध्या से हैं। गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ, सुचिता जी कह रही हैं गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी यूपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश सोनभद्र, क्या बात है। गुरुजी बलिया से हैं, एमपी से हैं, सर वाराणसी हैं, गुंजा जी वाराणसी से हैं। चलिए, और रोशन जी कह रहे हैं गुरुजी हम बलिया से हैं, मैं बस्ती से हूँ। सतीश जी कह रहे हैं गुरुजी मैं वाराणसी से हूँ, बिहार से हूँ। गुरुजी वेस्ट बंगाल से हूँ। आपको तहे दिल से नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अर्जुन जी कह रहे हैं गुरुजी मैं उत्तराखंड से हूँ, यूपी जी। और आदित्य राव जी कह रहे हैं कि गुरुजी मैं बलिया से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, यूपी 25 बरेली। चलिए, बहुत, ये भी ठीक है। गुरुजी मैं से हूँ, मो से हूँ, अब देखो मो से। गुरुजी मैं बाराबंकी से हूँ, बाराबंकी से हैं आप, बहुत अच्छी बात। चलिए, सुल्तानपुर से आप हैं, बस्ती से आप हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग स्टेट से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, गुरु जी मणिपुर से हमारे साथ हैं, आपके लिए तहे दिल से स्वागत है जी इस बैच में आपका। टारगेट जी कह रहे हैं गुरु जी मैं यूपी में हूँ।
बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, हर सैटरडे वाले दिन ना हम एक फॉर्मल बातचीत किया करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, डाउट कहाँ आ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। आपको सैटरडे वाले दिन मुझसे थोड़ी सी आजादी है। आजादी यानी किसी को अगर शेरो शायरी करने का मन है कि सर आज मैंने एक कविता लिखी है, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप बताने के लिए, या फिर किसी दिन अगर मैंने कोई पंक्ति लिखी है तो मैं भी आपको स्वतंत्र हूं बताने के लिए। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार की समस्या है, खुलकर आप हमसे सैटरडे को बात कर सकते हैं। बातचीत वाला जो सेशन होगा ना वो सैटरडे को होगा, आपसे केवल बातचीत होगी, ठीक है ना। यानी कंटेंट के बारे में, यानी हमारे कोर्स के बारे में, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो बातचीत होगी ही होगी। आपके बारे में, मुझे आपके बारे में जानना है, ठीक है ना। गुरुजी मैं आपसे हिंदी यूपीएसआई में पढ़ चुका हूं, आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डीप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर नोट्स पर काम होगा। गुरुजी मुझे आप बेस्ट लगे, अरे आप खुद में अच्छे हैं, अगर आप खुद में अच्छे हैं तो अच्छी बात है। और हाँ, वो जो सुबह वाली क्लासेस हो रही है ना 10:30 बजे वाली, वो भी आपको करनी है। वो वहां पर पर्यायवाची हो रहे हैं। कौन कौन वो क्लास नहीं कर रहा है जिस पर यूपीएससी लिखा हुआ आ रहा है या फिर पीसीएस लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर पर्यायवाची शुरू हो रहे हैं। कल से वहां पर समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द शुरू होंगे। नोट्स भी वहां पर अपलोड किए गए हैं पर्यायवाची के, जो कि आपको हो सके तो प्रिंट करवा कर, या फिर हो सके तो आपको कम से कम 2-3 बार वो फोन में पढ़ने। और पढ़ने कैसे हैं कि अगर कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा है, अगर कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा है तो उसका रिवीजन हम कब करेंगे, यानी कल ही उस टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं करेंगे सर, कल तो उसको लेकर नहीं बैठेंगे, उसको लेकर बैठेंगे सर। यानी कुछ उसका हिस्सा कल भूल सकते हैं, कुछ परसों, कुछ अगले दिन, ऐसे करके दिमाग जिन चीजों में इंटरेस्ट कम लेता है धीरे धीरे भूलने का प्रयास करता है। उसका रिवीजन करना है 7वें दिन, 14वें दिन, हो पाए तो 21वें दिन, यानी 3 बार वो आपको पीडीएफ पढ़नी है। हो सके तो 1-2 बार आज पढ़ लेना, अगले दिन यानी 7 दिन के बाद और 14 दिन के बाद। यानी अगर 2-3 बार आप उस पीडीएफ को पढ़ते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके 80% वर्ड आपके जबान पर होंगे कि हाँ इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। चलिए गुरुजी मैं आपसे नाराज हैं क्या? अरे अमन जी कैसी बात कर रहे हो, आपसे नाराज हो सकते हैं हम। जिस किसी का भी अगर नाम हमारे मुंह पर नहीं आता है उसका मतलब क्या है, वो हमारे दिल में बसा हुआ है, ठीक है ना। नाराज गुरुजी यूपीपीसीएस में पीडीएफ नहीं आया, अभी हम बात करते हैं, टेक्निकल टीम से बात करते हैं, तुरंत आ जाएगी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है उस चीज के लिए। एमपीपीएससी बैच के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बैच सफिशिएंट रहेगा उसके लिए भी। गुरु कभी कभी टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो इसमें कैसे मैनेज करें, टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो उसके लिए ना हमें क्या करना है, भूल जाना है टारगेट को, ठीक है ना। कभी कभी टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो टारगेट कम लिखने हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं, आपको मिठाई बांटने की आवश्यकता है, ठीक है, कृपा वहीं रुकी हुई है। यानी अगर देखो दिमाग की जो सामान्य शक्ति होती है वो क्या होती है कि दिमाग चीजों को भूलता है। अगर आज आपने कोई चीज याद करी है तो दिमाग उसको आने वाले 2-3 दिनों में भूल जाएगा, या फिर आने वाले 5-6 दिनों में भूल जाएगा अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आप भूल रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, दिमाग ऐसे ही कार्य करता है। पड़ोस में मिठाई बांटने की जरूरत है। और जब पड़ोसी आपसे पूछे ना कि ये किस खुशी में है, कि भाई हमारा लड़का जो भी पढ़ता है वो भूलता है, इस खुशी में आपके लिए मिठाई है, हमारा लड़का एकदम स्वस्थ है, हमारा लड़का एकदम। लेकिन अगर कोई घटना आपके साथ घटी उसे आप भूल ही नहीं पा रहे, तब मैं कहूंगा कि आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। कि अब आप भूल ही नहीं पा रहे, अब डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। आपको देखकर बैच में परचेज किया सर, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है पुष्पेंद्र जी, गुरुजी अच्छी बात। देखिए आरओ के लिए ना ये भी बैच सफिशिएंट है, वो भी बैच सफिशिएंट, जितना हम वहां करेंगे उससे ज्यादा कहीं यहाँ पर, हालांकि आरओ के हिसाब से तो वहां पर ठीक होगा, उतना यहां पर भी होगा, उससे ज्यादा यानी बहुत सारे और टॉपिक पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। चलिए मैं आपसे जितना भी पढ़ा है उससे कुछ सवाल पूछता हूं, आप भी मुझसे सवाल पूछेंगे और फिर हम कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कुछ नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इस सवाल पर पहले इसको पढ़ो और पूछने का प्रयास करो। सैटरडे वाले दिन आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप हिंदी के किसी भी टॉपिक से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। पिछले जितना भी हमने पढ़ा है उससे अगर कोई सवाल है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे सवाल नहीं है, कोई किसी भी किताब से पढ़ रहा है, किसी भी किताब से नहीं भी पढ़ रहा है, कोई भी बुक आपने पढ़ी है, कहीं से कुछ भी पढ़ा है, स्वतंत्र हो पूछने के लिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे हमने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे आपको रस पूछने हो, अलंकार पूछने हो, पल्लवन पूछने हो, विकास पूछना हो, यानी हिंदी भाषा का विकास, समास, संक्षेपण, भाव पल्लवन, कोई भी टॉपिक, पत्र लेखन, कोई भी टॉपिक, ठीक है ना, आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हो सैटरडे वाले दिन, ठीक है जी।
चलिए अब जैसे देखिए, हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। वास्तव में ये जो टॉपिक है ना लिंग का है, लेकिन ये वर्ण से भी संबंधित रखता है, वर्णमाला से भी संबंधित रखता है, इसीलिए हम इस टॉपिक को यहां पर देख रहे हैं, इस सवाल को देख रहे हैं। देखिए, एक हमारी हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है लिंग, जिसका नाम क्या है, लिंग। और लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, यानी एक प्रकार का आइडेंटिटी मार्क। जैसे मैंने कहा, आपके ऊपर क्या चिन्ह है कि आप पुरुष हैं, या फिर कोई लड़की है तो उसके ऊपर क्या चिन्ह है कि वो लड़की है। मैंने कहा कि अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग टैटू गुदवाते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का चिन्ह है कि हाँ भाई इस या तो कोई फूल का, या फिर कोई नाम है, या फिर कोई किसी का चित्र छपवाने का प्रयास करता है, तो वो भी तो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, वो भी तो एक प्रकार की आइडेंटिटी होती है। मान कर चलिए कि किसी को कोई भगवान बहुत पसंद आते हैं तो उसने अपने हाथ पर वही चित्र छपवा लिया, कुछ लोग अपने माता पिता का चित्र छपवाते हैं, तो वो भी चिन्ह है। इसी तरीके से लिंग सर, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह। हालांकि इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इस टॉपिक की बारी आएगी, लेकिन अभी के लिए बेसिक समझना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चिन्ह। चिन्ह मतलब जाति है, वर्ग, और हम हिंदी को लिंग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। एक, कई बार आपने नाम सुना होगा स्त्रीलिंग, सुना है नाम स्त्रीलिंग, और एक कई बार नाम आपने सुना होगा पुल्लिंग। आज आपको किताब बंद करके पढ़ना है, ठीक है ना, जो भी आपकी किताब कॉपी है उनको बंद करके, यानी आज नोट करने पर उतना फोकस नहीं करना है, केवल पूछने पर और बातचीत करने पर थोड़ा सा फोकस रखना है। जो भी बात आप समाज में कहने से डरते हैं या फिर अपने माता पिता से कहने में संकोच, वैसे संकोच नहीं होना चाहिए, माता पिता या फिर बड़े भाई या फिर कोई भी आपके परिजन है उनसे कुछ भी बात करने में, लेकिन फिर भी अगर उनको कहने में आप डरते हैं तो आप यहां पर बता सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, कि ताकि मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र हो आप पूरी तरीके से। स्त्रीलिंग में सर हम ऐसे शब्दों को रखते हैं, वर्तमान में हिंदी में कितने शब्द हैं, वर्तमान की अगर बात करें हिंदी में 2 लाख से अधिक शब्द हमारी हिंदी में है। कितने हैं, 2 लाख से अधिक। एक्चुअल डेटा की बात करें तो 2,60,000 से ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी मोटा मोटा आइडिया पढ़ते हैं कि 2 लाख से अधिक शब्द हैं, जिसमें से 85% शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा के। किसके हैं, हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। भारतीय भाषा यानी जो भारत देश की ही भाषा है। उसके साथ सर जो 15% शब्द हैं, 15% वो शब्द हो जाते हैं सर हमारे विदेशी शब्द। कैसे शब्द हो जाते हैं, 15% शब्द हो जाते हैं विदेशी, विदेशी शब्द हो जाते हैं, विदेशी, ठीक है। और विदेश में भी सर्वाधिक विदेशी शब्द हैं फारसी भाषा के। किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के। जिस चीज के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं ना, अभी हम इन्हें वर्णमाला में ही पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो सर जो जो शब्द हमें सरल दिखाई दिए, जो जो शब्द हमें सुंदरता का प्रतीक दिखाई दिए, जो जो शब्द हमें आसान दिखाई दिए, आसान दिखाई दिए, जो जो शब्द हमें कोमल दिखाई दिए, वो सभी शब्द हमने स्त्रीलिंग में रखे। वो सभी शब्द हमने स्त्रीलिंग। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्त्री कोई कोमल नहीं होती। जैसे हमने शुरुआत में कहा है ना कि सरल शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, अभी इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि स्त्री सरल है कि पुरुष सरल है। पुल्लिंग में हमने क्या किया कि सर जितने भी कठोर शब्द थे सभी पुल्लिंग में रखे, जितने भी जटिल शब्द थे वो पुल्लिंग में रखे, जितने भी बल के प्रतीक शब्द थे ना, बल के प्रतीक यानी जो बलवान प्रतीत होते थे, वो सभी पुल्लिंग में रखे, वो सभी पुल्लिंग में रखे। यानी हिंदी में सर ये जो लिंग होता है ये 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द बच भी गए, जो शब्द बचे ना उन्हें हमने कहा ये उभयलिंग है, ठीक है, ये उभयलिंग। और उभयलिंग में समानता वैसे नाम आते हैं जैसे किसी पद का नाम है, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, उस पर स्त्री भी कार्य कर सकती है, पुरुष भी, यानी उस पर स्त्री भी कार्य करेगी, उस पद पर पुरुष भी। मैंने कहा सचिव, सचिव के पद पर स्त्री भी कार्य करेगी, पुरुष भी कार्य करेगा। तो ऐसे जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है उभयलिंग। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया सचिव, एक शब्द लिख दिया राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी, तो आप कहोगे सर वर्तमान में राष्ट्रपति तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, एक स्त्री है। इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। यानी स्त्री भी कार्य कर सकती है, पुरुष भी उस राष्ट्रपति वाले पद पर। ऐसे नामों को उभयलिंग कहा गया। अब उभयलिंग कोई अलग से भेद तो नहीं होता है, लिंग का कोई अलग से भेद तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसे उभयलिंग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यहां से एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जाति को संबोधित करता हो, जिसके प्रयोग पर हम ऐसा बोलते हो आती है, खाती है, छोटी है, बड़ी है, ऐसा छोटी बड़ी शब्द प्रयोग से पता चल जाएगा। तो सर छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, उसो। अच्छा, स्त्रीलिंग नहीं है,
माफी चाहूंगा, नहीं और शब्द जोड़ा गया है, कौन सा नहीं है? तो सर अगर इसकी बात करें, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, केवल डी स्त्रीलिंग नहीं है। ये जो बड़ा ऊ है ना, ये स्त्रीलिंग नहीं है। हमारी हिंदी में कुल मिलाकर हमें 52 वर्ण पढ़ने हैं। 52 में से 3 किसके होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। बच गए सर हमारे कितने? बच गए 49। 49 वर्ण होते हैं पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाले, और 3 होते हैं स्त्रीलिंग। कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में हमें इतना सा और याद रखना है कि केवल 3 होते हैं। ये केवल 3 स्त्रीलिंग वर्ण हैं हमारी हिंदी में, यानी जो स्त्री जाति के लिए आते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, री, ठीक है ना, वो छोटा ऊ है, हमने छोटा कहा, छोटी नहीं कहा। छोटी और बड़ी इसके लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। 11 गुरुजी चेचक होता है? चेचक क्या कह रहे हो, है ना? हाँ चलिए, तो सागर जी कह रहे हैं गुरुजी इसका उत्तर सी होगा। सी भी नहीं होगा, सी स्त्रीलिंग होता है, यानी ये जो री से ऋषि है ना, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग होता है। केवल पुल्लिंग यहाँ पर ये है, केवल हमारी भाषा में, हमारी वर्णमाला में 3 ही स्त्रीलिंग है, केवल 3 ही स्त्रीलिंग है, ठीक है जी। चलिए अच्छी बात है, तो यहां तक चीजें कंप्लीट हुई। अब देखिए, मैंने कहा ना कि स्त्री के अंतर्गत सरल, सुंदर, कोमल शब्द आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्यतः हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि जो स्त्री होंगी वो नाजुक होंगी, और जो लड़के होंगे, जो पुरुष होंगे, वो बलवान होंगे, बल का प्रतीक होंगे। ये बात सत्य है? सत्य नहीं है, लेकिन जो शारीरिक ढांचा है ना, उसके अनुसार अगर हम बात करें कि हाँ, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां थोड़ी सी कम बलवान होती हैं, शारीरिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, लेकिन मानसिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्त्रियां बलवान होती हैं। मैंने कहा कि अगर ये कोई लड़की है, ये कोई लड़की है, यहां लिख दिया जी मैंने लड़की, लड़की, ये कोई लड़की है। अब इसके सामने इसकी सफलता है, इसके सामने इसकी सफलता है। इसी तरीके से सर ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, ये रहा सर लड़का, और इसकी सफलता भी ये रही, सफलता यानी इसकी सक्सेस, जहां पर इसे पहुंचना है। अगर इस लड़के से हम तुलना करें ना, तो इसका रास्ता एकदम सीधा होता है। इसे केवल इस सफलता की तरफ दौड़ लगानी है और सफलता को हासिल करना है, केवल दौड़ लगानी है। ये उसके सामने उसकी सड़क है, केवल दौड़ लगाकर सफलता हासिल करनी है। लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लड़की के सामने भी सीधी रोड है, और सफलता लड़की को साफ दिखाई दे रही है कि अगर इस रास्ते पर मैं चली तो कहीं ना कहीं सफल तो हो ही जाऊंगी। लेकिन यहां पर एक बैरियर है, परिवार, घर वाले क्या कहेंगे। यहां पर एक और बैरियर है, समाज क्या कहेगा अगर लड़की बाहर पढ़ रही है तो। यहां पर एक और है सर, उसकी शादी, और शादी के बाद सर एक और बैरियर है कि उसका पति और उसके बच्चे, एक और बैरियर है। अगर इतने बैरियर को पार करने के बाद कोई महिला यहां तक पहुंचती है, इस सफलता को हासिल करती है, तो हाँ, उसके सम्मान में हमारा हाथ ऐसे सर के ऊपर पहुंचना चाहिए कि सल्यूट है आपको, है ना, इतने सब समस्याओं का सामना करते हुए। इसलिए क्लास में याद रखना, 3 बातों का हमेशा याद रखना। पहली बात कि जो हमारे पेट को पालता है, जो हमारे पेट को पालता है यानी किसान, इसके बारे में मैं कुछ अपशब्द सहन नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बारे में अपशब्द अगर आपने कहे तो सीधा ब्लॉक। उसके बाद कि सर दूसरा जो हमारी रक्षा करता है यानी हमारी सेना, हमारे जवानों के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, एक शब्द भी नहीं। तीसरा महिला, लड़की जो हमें जन्म देती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते, ठीक है ना। 3 बातों को छोड़कर आपको पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान कर रहा हूं कि किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, मैंने क्या खाया है, क्या पहना है, कहां गया था, कहां नहीं गया था, कुछ भी, एनीथिंग आपके साथ कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन इन 3 व्यक्तियों के बारे में अपशब्द नहीं कहने। इन 3 व्यक्तियों के बारे में जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं करिए, इन 3 व्यक्तियों के बारे में जितनी भी आपके पास बातें हैं अच्छी अच्छी, उन सभी का प्रयोग करिए, लेकिन अपशब्द नहीं, ठीक है, अपशब्द नहीं, ठीक है। गुरुजी अब आपने हम लोगों को समझा अब लोग गुरु सहनशील होती हैं स्त्रियां गुरुजी, हाँ ये तो है, स्ट्रगल हार्ड है गर्ल्स का सर जी। अब देखिए बिल्कुल सही है, लड़कियों का जो स्ट्रगल है ना वो यहां तक हार्ड है, इस सफलता तक पहुंचने पर हार्ड है, पर उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। लड़के का जो स्ट्रगल है ना, लड़के का स्ट्रगल है यहां तक तो कोई स्ट्रगल नहीं है। शुरुआती स्टेज पर यानी अगर आप 20-25 साल के हैं, 25-26 साल के हैं, तो माता पिता कुछ नहीं कहेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, सफलता की तरफ दौड़ लगा रहा है, माता पिता कुछ नहीं कह रहे। लेकिन लड़के की जो विफलताएं शुरू होती हैं या फिर उसके जो बैरियर शुरू होते हैं ना, वो कब शुरू होते हैं, इस एज को पार करने के बाद।
तब उसकी समस्या शुरू होती है। अगर यहां तक पहुंचने पर अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो समाज जीने नहीं देगा। सुनो, आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो तो परिवार के जो वजन की रस्सी है ना, वो जो जिस रस्सी से आप परिवार को खींचकर लेकर चलोगे, उसका बोझ आप ही को सहना है अगर आप लड़के हो तो, ठीक है ना। हालांकि लड़कियां भी परिवार की जिम्मेदारियां उठाती हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए लड़कों के मुकाबले में तुलना थोड़ी सी कम है। यानी लड़कियां तो ठीक है, उनकी शादी हुई, फिर वो अपने परिवार का ध्यान रख रही हैं, लेकिन अगर आप लड़के हो और अगर आप ठीक से नहीं कमा रहे, अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो, परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, तो समाज जीने नहीं देगा, ठीक है ना। यहां तक कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा कि लड़का पढ़ रहा है, पढ़। इसके बाद वाली स्थिति वाली जो ताने होते हैं, समाज वाले ताने, नाते रिश्तेदार वाले ताने, यहां तक कि घर वालों के भी ताने, ठीक है ना, यहां तक कि घर वालों के भी ताने, वो भी फिर चुभने लगेंगे। तो अभी क्या है, जितनी जल्दी हो सके इस सफलता तक पहुंचना है, इस सफलता तक पहुंचना है, इस सफलता को हासिल करना है। कोई वृंदावन से हैं गुरु जी? हाँ जी, मैं वृंदावन से हूँ, ठीक है ना। गुरु सफलता के बाद चालू होती है, हाँ, सफलता के बाद लड़के की समस्याएं चालू हो जाती हैं। फिर तो घर परिवार, ये वो फला। अगर देखिए, अगर आप लड़के हो और आप लड़कियां हो, आपको ना मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास करूं, लेकिन आज देखिए, आज पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर मतलब जितने भी आपके बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा एक और लक्ष्य है, आपको सफल बनाना तो लक्ष्य है ही, समाज को एक अच्छा इंसान देना भी हमारा लक्ष्य है। अगर आप पढ़कर समाज में कुछ अमानवीय कार्य करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके गुरु पर आती है, जहां से आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो हमें एक समाज को अच्छा इंसान भी प्रेजेंट करके देना है कि हाँ भाई, ये पढ़ा लिखा है, ये अच्छा व्यक्ति है, सबके काम आता है। अगर हम यहां पर बात करें, अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए एक जानकारी है। जानकारी क्या है? अगर देखिए, आगे चलकर आपकी शादी भी होगी या फिर अभी भी अगर आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। अगर आप लड़के हैं तो केवल जो लड़कियां हैं ना, वो आपसे ये चाहती हैं कि केवल आप उनकी बात सुन लें। केवल उस समय जिस समय वो बात कह रही हैं या फिर अपने मन की भावनाओं को बताने का प्रयास कर रही हैं, केवल उन्हें सुन लें। या फिर जो शादीशुदा लोग होंगे वो इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे कि उनकी जो धर्म पत्नी होती हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, केवल इतना सा चाहिए होता है कि जब मैं बोल रही हूं, जो भी मेरे मन के अंदर है, केवल आप सुन लो उसको, केवल आप सुन लो, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपने सुन लिया तो मैं गारंटी के साथ कह कहता हूं कि जो झगड़े होते हैं ना, वो लगभग 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 90% तक कम हो जाएंगे। जो पारिवारिक झगड़े होते हैं 90% कम, केवल आप सुन लोगे। मानो या फिर ना मानो, वो फिर आपकी बात है, लेकिन उस समय उनको सुन लो जिस समय वो बोल रही हैं। उसके साथ अगर आप लड़कियां हैं, आपको 2 कार्य करने हैं। देखिए, जो भी लड़के होते हैं या फिर जिनसे भी आपकी शादी होगी या फिर होने वाली होगी, उन्हें केवल एक चीज चाहिए होती है, क्या? कि अगर लड़का या फिर लड़की कोई भी बाहर से काम करके आ रहा है, एक तो वो समाज से लड़कर आया, बाहर से उसने काम किया, काम करने के बाद अगर वो घर आ रहा है ना, तो उसको सभी चेहरे पर हल्की सी एक स्माइल चाहिए होती है, हल्की सी एक मुस्कुराहट चाहिए होती है। बाहर की दुनिया से लड़ने के बाद ना, वो अंदर आकर अगर घर के कलेश से जूझता है, तो ये उसके लिए एक तरीके की आत्महत्या के बराबर होता है कि मैं बाहर से भी लड़ा, बाहर कमा कर भी आया, इस समाज से जूझा, और समाज से आने के बाद मेरे मन में था कि घर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन वो सुकून सर मुझे नहीं मिला। मुझे क्या मिला? यहां पर भी आया, यहां पर भी तू मैं शुरू हो रही है, यहां पर भी किच 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 हो रही है। ये सब चीज नहीं करनी। लड़कियों, जरा ध्यान दो, अगर आपके पिताजी, अगर आपके भाई या फिर अगर आपकी माताजी कहीं से बाहर से काम करके आ रही हैं, परिवार का भरण पोषण वो लोग कर रही हैं या फिर कर रहा है, तो आपको एक क्या करना है, जब भी वो घर में आए ना, तो हल्की सी फेस पर स्माइल रखा करिए, ठीक है ना, हल्की सी फेस पर। क्योंकि उनकी आधी से ज्यादा थकान तो केवल आपकी मुस्कुराहट देखकर खत्म हो जाती है कि हाँ, जिन व्यक्तियों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस परिवार के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वो खुश है, वो खुश है, ठीक है ना। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, ये आसान हो जाए। हालांकि फिलॉसफी की क्लास नहीं है, अगर फिलॉसफी की क्लास होती, दर्शन की क्लास होती, तब तो इसको और आगे खींच कर लेकर चलते। पूरी टेंशन से पूर्ण गुरुजी मैरिज ना करें तो, अरे क्यों नहीं करनी है मैरिज, ठीक है ना, शादी का लड्डू है, खाना तो है ही है, खाना है जी, शादी का लड्डू तो जरूर खाएंगे हम। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, या फिर अगर आपके मन में कोई भी बात है, या फिर किसी को सर कविता लिखने का शौक है, किसी को शेरो शायरी करने का शौक है, अच्छी शेर और शायरी,
अच्छी शेरो शायरी मतलब ऐसा भी नहीं कि केवल तुक ही मिलाकर भेज दो कि सर जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी ये सालू। सर मैं तो ऐसी शायरी लिखता हूं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी ये सालू। मैं तो सर ऐसी शायरी लिखूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हाँ तो ऐसी शायरी मत लिखना, ऐसी शायरी मत लिखना। गुरुजी हटा दिया है गुस्सा होकर अगर हम मुस्कुराएंगे तो क्या होगा। गुरुजी उल्टा अगर वो गुस्सा होकर आए और हम मुस्कुरा दिए तो क्या होगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस की कमी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉमन। हाँ लेकिन फिर भी प्रयास करना है उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कि आपको उनका सहारा बनना है या फिर परिवार की तू में लेकर उनके साथ बैठनी है। या तो उनको संभालिए उस समय, उनका सहारा बनिए, या फिर तू मैं शुरू कर दीजिए। अच्छा आपके हाथ में है। गुरुजी आप बोलिए शायरी। नहीं, मुझे शायरी पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक नहीं। सर जी मैं तो शादी जब तक नहीं करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। टारगेट जी कह रहे हैं, देख लो इनकी बातें सुनो कि गुरुजी मैं तो शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। अगर आप सुबह वाली क्लास में थे ना तो मैंने आपको एक जानकारी बताई होगी। एक दादी थी हमारी, एक दादी जिनकी मैंने कटिंग करी थी। क्या करी थी? कटिंग। कटिंग मतलब उनके बालों की कटिंग करी थी। अगर आप सुबह वाली क्लास में थे तो मैंने आपको बताया था कि एक दादी थी और जो हमारे गुरुजी थे ना मुझको प्यार से बोला करते थे वैशाख नंदन। क्या बोलते थे? वैशाख नंदन। इस बात का बदला लेने के लिए मैंने उनकी माता जी की कटिंग करी थी। सुनी थी ये कहानी? गुरुजी बक रहा हूँ जनू मेरे क्या हो कुछ कुछ समझ में थोड़ा करें। गुरुजी कटोरा कटिंग, हाँ कटोरा कटिंग करी थी ना। हाँ तो ऐसे काम आपको भी करने हैं। इसको बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक ज्ञान। कभी कभी देखिए जो आपका बचपन है ना, अभी आप अपने बेस्ट समय में हो, बेस्ट समय में, इससे अच्छा समय शायद ही कभी आएगा आपका। इसको एंजॉय करिए अच्छे तरीके से। अपने पास जितना भी व्यवहारिक ज्ञान होता है उस सभी को आजमाने का समय है। व्यवहारिक ज्ञान जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो सफल होने के बाद भी क्या हो गए, सफल होने के बाद भी ऑफिस में डेली उनका मजाक बनता है, डेली मजाक बनता है, क्योंकि उनमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। वो पढ़े तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन सामाजिक ज्ञान उनमें नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान उनमें नहीं। किसी से कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, किसके सामने कैसे उठना है, कैसे बैठना, कुछ उन्हें जानकारी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति सबसे प्राय अलग छटे जाते हैं, डेली ऑफिस में मजाक बनता है उनका। ऐसे व्यक्ति मैं नहीं चाहता कि आप बने। आपके पास व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अपने 24 घंटे में से मेरे कहने से 1 घंटा ऐसा निकालना जहां पर आप अपने दोस्तों से खुलकर बात करें, खुलकर बात करें। कोई भी पढ़ाई का एक शब्द नहीं, खुलकर बात। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने परिवार से बात करनी है, अपनी माता, अपने पिता, किसी से भी बात करनी है किसी भी रोचक टॉपिक पर। जैसे मैं एक टॉपिक आपको सजेस्ट करता हूं। अगर आपके घर में माता है, अगर माता जी हैं तो आपको केवल उनसे शाम को एक ही सवाल पूछना है कि माता जी आपने पिताजी को पसंद कैसे कर दिया, आपने पिताजी को पसंद कैसे कर दिया। और उनके बाद आपके पूछने के बाद जो आधे घंटे की माता जी की रामायण शुरू होगी ना, केवल उसे सुनना है और आनंद लेना है, केवल उसे सुनना है, उसे आनंद लेना है। इसे बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान होना। फिर जो उस प्रकार की जो बातें वो कहेंगे ना कि बेटी तुझे या फिर बेटा तुझे मैं क्या ही बताऊं, अगर उस समय मैं तेरे पिताजी को कहीं पर या फिर किसी फोटो वोटो में देखती तो आज मैं शादी करती ही नहीं, यानी ये शादी होती ही नहीं। मेरे तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया कि ये कर दिया, वो कर दिया। फिर जो उनकी आधे घंटे की रामायण शुरू होती है, चुपचाप बैठकर सुनो उसको, चुपचाप उसका आनंद लो। इसे बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। या फिर अपने मित्रों के साथ 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे ऐसा करना है कि जहां पर पढ़ाई की बात ही ना हो, जहां पर पढ़ाई लिखाई की कुछ बात ना हो, केवल कुछ भी बातें हो, कुछ भी बातें, और कोई रोक टोक नहीं है बातों की, ठीक है ना। कुछ भी बातें हो, किसी भी फील्ड की हो, पढ़ाई से थोड़ा सा संबंध कम रहे उनका, ठीक है। तो उनसे कम से कम 1 घंटे 24 घंटे में से ऐसा देना। कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, कभी भी स्ट्रेस नहीं मिलेगी, और साथ के साथ व्यवहारिक ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा बहुत बात करने में खुलिए, बात करिए सभी से। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो केवल सहमे से होते हैं, पढ़ाई पर ही ध्यान, उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। किसी से कैसे मिलना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किसी के सामने कैसे बोलना है। बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, अगर उनसे कोई लड़की बात करने आए ना तो वो घबरा जाते हैं। अगर किसी लड़के से कोई लड़की बात करने आ रही है क्लास में या फिर कहीं भी, तो उसे लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया। अरे ये भी तो हाड़ मांस का पुतला है, जैसे तुम हो, ये भी तो हाड़ मांस का पुतला है। अगर इससे कोई समस्या हो रही है तो इसने
तुमसे बात करी, अरे एक फ्रेंड के लिहाज से बात करी, करो बात, कौन मना कर रहा है? ठीक है, जहां पर भी काम करोगे वहां पर भी तो कुछ महिलाएं होंगी, उनके साथ भी आपको कार्य करना है। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ घटित हुआ है, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आदतों को चेंज किया, अब सब कुछ ठीक है। मैं भी पता है कैसा व्यक्ति था कि जो एक कमरे में बैठकर पढ़ने वाला व्यक्ति, एक कमरे में बैठा था और चुपचाप से पढ़ता रहता था आराम से। फिर बाद में 15-16 की एज में आते आते पता चला कि नहीं, समाज भी कोई चीज है, समाज में कोई फ्रेंड भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन तो उनके साथ जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया, हाँ ऐसा भी नहीं कि सर 8 घंटे तो फ्रेंडों के साथ बात हो रही है और 1 घंटे की पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे की अपने मित्रों से बातचीत हो रही है, बातचीत के साथ साथ 8-9 घंटे की पढ़ाई हो रही है, इतना चल सकता है, इतना चलेगा। 1 से 2 घंटे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। पूरी में 1 घंटे के चक्कर में उड़ गया। गुरुजी आप लड़कियों से डरते थे क्या? डरते थे, उनके सामने आवाज बाहर नहीं आती थी, उनके सामने आवाज बाहर नहीं आती थी कि पता नहीं है क्या पूछ लेगी, या फिर अगर इसने कुछ कह दिया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी ने अगर इसको मेरे साथ देखा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालांकि गांव देहात की अगर हम बात करें तो वहां पर आज भी ये है कि अगर कोई लड़की है, अगर किसी लड़के के पास आ जाए तो 4 लोग बात बनाने लगते हैं कि देखो कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच। क्या चलेगा, वो भी हाड़ मास का पुतला, तुम भी हाड़ मास के पुतले, क्या चलेगा दोनों के बीच में? यही जो चीजें होती है ना, तो उस विद्यार्थी को आगे चलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलिए। अब आपके मन में कोई भी बात हो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं बिना रोक टोक के, किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो। सैटरडे वाला जो दिन होगा ना, वो केवल ऐसा ही होगा, केवल ऐसा ही होगा, और हम चाह रहे हैं कि दिन ऐसा ही रहे जिस पर हम खुलकर बात करें आपसे, आप भी हमसे खुलकर बात करें। पूरी सिर्फ पत्र लेखन किया है, आपको कैसे भेजा जाए आप चेक कर पाओ। डाउट सेशन में ना आपका एक पोर्टल है, वहां पर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट पोर्टल में अपना डाउट भेज सकता है, या फिर हर सैटरडे वाले दिन कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, चलिए। गुरुजी ये यूपीएससी आएगा, गुरुजी ये यूपीएससी आएगा, पता नहीं क्या कह रहे हो। गुरु बोलते हैं बेकार की बातें मत करो, जाकर पढ़ाई करो, बोलते हैं घर वाले, तो उन्हें बताने की आवश्यकता है, उनको ना ये वीडियो जरूर दिखाना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उनको ये दिखाने का प्रयास करना, शायद वो समझ पाए। गुरुजी आप पर्यायवाची में नहीं पढ़ाएंगे क्या? ऐप पर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या? पढ़ा तो रहे हैं पर्यायवाची। सर जी संडे को क्लास होगी क्या? नहीं जी, संडे को क्लास नहीं होगी, संडे बस एक दिन तो जीने दो हमें। गुरुजी आपकी शादी लव मैरिज हुआ है कि अरेंज? हाँ देखो, ऐसे सवाल आप, हाँ ऐसे सवाल आप पूर्णतः स्वतंत्रता है आपको कि ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। गुरुजी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज, बिना रोक टोक के, लेकिन कब? ओनली सैटरडे को, पढ़ाई वाले दिन नहीं। ठीक है, हाँ जी मेरी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है ना, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं है। हाँ जी सर जी मैं भी किसी से नहीं बोलती हूँ। उजाला जी कह रहे हैं गुरुजी मैं भी किसी से नहीं बोलती हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है कि समाज क्या कहेगा। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि किसी लड़के से ही बात करो इस स्तर में, यानी जिस समाज में अभी आप रह रही हैं, तो उस समाज में अगर कोई कहता है कि आप लड़के से बात कर रही हैं या फिर कुछ अनर्थक बात का प्रयोग करता है, तो कुछ हमारे साथ ऐसी भी तो लड़कियां होती हैं जो कि हमारी सहेली होती हैं, उनसे खुलकर बात करो, उनसे खुलकर बात करो, खुलकर बात करनी है, हर किसी को करनी है। गुरुजी चलिए। गुंजा जी कह रही हैं कि सर आप कहाँ से हैं? मैं वृंदावन से हूँ, आप बताइएगा। गुरुजी आपकी वाइफ का नाम क्या है? ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, ये नहीं बताऊंगा, तो आपके बारे में बता दीजिए, कब से पढ़ा रहे हैं आप हिंदी? हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कब से हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे हिंदी पढ़ाते पढ़ाते लगभग हो गए 6 साल। कितने हो गए? 6 साल हो गए। चलिए गुरुजी ये यूपीएससी में आएगा, ये यूपीएससी में आएगा। इसकी बात करें अगर हम वर्णमाला, हाँ लिंग से सवाल आते हैं यूपीएससी में, ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है ना, वो यूपीएससी में आता है। ठीक है, वो यूपीएससी में, हालांकि ये भी यूपीएससी का हिस्सा है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से भी यहां से सवाल आते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से ज्यादा सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए गुरुजी मैं आरएएस के बैच कब तक? अच्छा आरएएस का बैच कब तक? हाँ बहुत कुछ समय के बाद आपको शायद आरएएस का बैच देखने को मिलेगा। गुरुजी आपने पढ़ाई क्या क्या की है? मैंने पढ़ाई क्या की, देखिए मेरा मानना यह है कि आपको, मैंने हिंदी ठीक से पढ़ी है, मैंने हिंदी ठीक से पढ़ी है, मैंने हिंदी में बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी अभी शायद हो जाएगी, उसके बाद नाम के आगे डॉक्टर होगा। सर आपने कौन कौन सी प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट जॉब की? देखिए मेरी जो सबसे पहली जॉब थी वो एक सैनिक बल थी, यानी सबसे पहली जॉब थी सीआईएसएफ। कौन सी जॉब थी? सीआईएसएफ मुंबई, सीआईएसएफ मुंबई।
उसके बाद हमने यूपी पुलिस 18, यूपी पुलिस 19, उसके साथ यूपी पुलिस 2021, ये जो एसआई है आपका, एनटीपीसी, एनटीपीसी के साथ साथ गुरुजी अभी तक आप मेरी शानदार शिक्षा देती है, अभी तक मेरी शानदार शिक्षा देती है, परिवार में हम एक दूसरे आराम से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है दिव्यांशी। सर जी आपने कौन कौन से पेपर क्वालिफाई, हाँ अभी तो बताया। सर जी आप प्रयागराज में पीसीएस के बैच में नहीं पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। देखो हर एक टीचर ना आपके साथ है, परेशान नहीं होना है। चलिए अच्छा जी, सर जी मैम जी का नाम नंदनी है, लो जी बता दिया जी आपने। अब बताओ क्या ही सीक्रेट तुमसे। बीपीएससी टीचर का एग्जाम है सर, कुछ गाइड कर दिए। देखिए बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो आपको ना, अब देखिए गाइड की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको ना जितना भी हो सके पीवाईक्यू पर काम करना है, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाने, और मॉक टेस्ट कैसे, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हो वो लगाने हैं। उसके साथ जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं उसके साथ हमें मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करनी है। देखो गुंजा जी हंस रही हैं, वाह इनको हंसी आ रही है। गुरुजी पीके सर फाउंडेशन मैथ, वाह। गुरुजी यूपीएसआई रणनीति बताइएगा, यूपीएसआई की रणनीति। देखिए यूपीएसआई के बारे में अगर हम बात करें, वहां पर हिंदी के 40 सवाल आते हैं, कुल मिलाकर 160 सवाल आते हैं। 160 सवाल चयन करते हैं कि आपके कंधे पर 2 स्टार होंगे कि नहीं होंगे। केवल एक ही परीक्षा होती है, उसके बाद केवल आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद सीधे आपके कंधे पर आते हैं 2 स्टार, और उसके लिए मेहनत करनी होती है। मेहनत मतलब अच्छे से मेहनत करनी होती है। यूपीएसआई की जो कंप्लीट हिंदी होगी ना, पूरे के पूरे 40 सवाल आपको इस बैच से दिखाई देंगे, पूरे के पूरे 40 सवाल, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो आपका कोई भी ग्रामर वाला पोर्शन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे, परेशान नहीं होना है। सर जी फाउंडेशन मैथ बैच कब आएगा? उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। सर जी हिंदी में आप पारिभाषिक शब्दावली करवाओगे? बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। गुरुजी यूपीएससी में ऑप्शन सब्जेक्ट में कौन सा लें जिसमें नंबर अच्छे आ सकते हैं? देखिए नंबर अच्छे आ सकते हैं, पहले तो इसके बारे में कोई किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको अपनी रुचि जगाने की आवश्यकता है कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि बहुत है। अगर आपकी जगह मैं होता, मैं हिंदी ऑप्शनल चुनता, स्वाभाविक सी बात है। हिंदी ऑप्शनल जो है ना, अगर हम सामान्य से तुलना करें तो उसके अंक थोड़े से अच्छे आते हैं, ठीक है, अच्छे आते हैं। गुरुजी यू आर द बेस्ट। अरे जी कैसी बात कर, यूपीएससी के बारे में बताओ। गुरुजी यूपीएससी के बारे में देखिए अभी से ना थोड़े बड़े सपने देखना शुरू करिए। अगर आपके सपने थोड़े से बड़े हैं तो ये चयन होता है कि आपके दिन के टारगेट कैसे होंगे, आपका एक्शन कैसा होगा, आपका दिन कैसा रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने किसी छोटी परीक्षा को टारगेट किया वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके हिसाब से ना जो हमारे दिन के कार्य होंगे या दिन का जो प्लान होगा फिर वो उसी परीक्षा के लिहाज से होगा। लेकिन अगर टारगेट थोड़े से बड़े हैं तो उसी तरीके के हमारे दिन के लक्ष्य भी होंगे कि आज हमें बहुत कुछ करना है, आज हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। चलिए और कोई सवाल जी आपके? गुरुजी प्लीज आगे बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अब देखिए अब आते हैं, यानी सैटरडे वाला जो दिन है ना वो ऐसे ही जाएगा आपका, ठीक है, सैटरडे वाला जो दिन है वो ऐसे ही जाएगा बातचीत में ही। तो निम्नलिखित में से तालु के द्वारा बोले जाने वाले दिन, तालु की अगर हम बात करें तो तालु के द्वारा सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। एक हमने छोटी ई पढ़ी है, एक हमने तालु के द्वारा बड़ी ई पढ़ी है, उसके साथ और हमने क्या पढ़ा है तालु में? चा वर्ग पढ़ा है पूरा का पूरा, च छ ज झ य, ये तालु के द्वारा पढ़े हैं। कल हमने अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन पढ़े थे, उनकी परिभाषा अभी नहीं लिखी है। अंत्यस्थ ऊष्म में क्या पढ़ा था? एक तो सर हमने या भी पढ़ा था जो कि अंत्यस्थ था, एक ऊष्म होता था सीटी वाला सा, एक ऊष्म होता था सीटी वाला सा। ये सभी व्यंजन तालु के द्वारा बोले जाते हैं, यानी इसमें स्वर भी कुछ सम्मिलित हैं। ये 2 स्वर और बाकी के व्यंजन किसके द्वारा बोले जाते हैं? तालु के द्वारा। कुल मिलाकर अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या हो जाती है 9। कितनी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यंजन 9 वर्ड हमारी हिंदी में ऐसे हैं जो कि तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। ये सवाल भी आ चुका है, ये सवाल था शायद दरोगा की परीक्षा यूपीएसआई का सवाल था कि तालु के द्वारा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण उच्चारित होते हैं। संख्या कितनी है? 9। कहां से शुरू होते हैं? छोटी ई से और सीटी वाले साथ तक खत्म हो जाते हैं। कल हमने अंत्यस्थ व्यंजन भी पढ़े थे, कौन कौन से? एक पढ़ा था सर य र ल व, पढ़े थे ना 4। उसके साथ सर उसमें पढ़े थे सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी। इसके बारे में मैंने कहा था कि इन दोनों का जो उच्चारण होगा वो तालु के द्वारा होगा। इन दोनों का उच्चारण जो होगा सर ये मूर्धा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? मूर्धा के द्वारा। इन दोनों का जो उच्चारण होगा वो दंत के द्वारा होगा। इसका उच्चारण इंपोर्टेंट है, इसका उच्चारण होता है दंत के साथ ओष्ठ को जोड़ने से, यानी दंतोष्ठ ये स्वर होता है, दंतोष्ठ। इसका उच्चारण सर कंठ से होता है और कंठ के काकल यानी वो जो
कोवासा लटका हुआ है ना, उससे इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके बारे में हमने और कुछ भी जाना था कि सर ये जो हमारा या है और ये जो हमारा वा है, इन दोनों को हमने कहा था अर्धस्वर। याद आ रहा है कुछ? इन दोनों को कहा था अर्धस्वर, क्योंकि इनका उच्चारण लगभग स्वर की तरह से होता है। अब स्वर तो नहीं है ये, लेकिन इन्हें हम अर्धस्वर कह सकते हैं। अर्धस्वर कहने के पीछे एक उद्देश्य है कि इनका जो उच्चारण ना वो संघर्षहीन होता है। कैसा होता है? संघर्षहीन। संघर्षहीन यानी जहां पर संघर्ष नहीं करना होता, ये संघर्षहीन है। संघर्षहीन के साथ अगर हम ये बात करें कि रा के उच्चारण में सर कंपन होता है जिह्वा में, इसलिए इसे प्रकंपी भी कहते हैं। प्रकंपी यानी जरा बोल कर देखो, रा महसूस करो जिह्वा में झंझनाहट, प्रकंपी कहते हैं। ऐसा भी होता है कि जिह्वा से लुढ़क गया, इसीलिए इसको लुंठित भी कहते हैं। लुंठित का कॉन्सेप्ट अलग है। प्रकंपी इसलिए कहते हैं कि कंपन होता है, लुढ़कने जैसा प्रतीत होता है, इसलिए लुंठित कहते हैं। तो लुंठित की अगर बात करें तो यही रा है और यही प्रकंपी भी है। अगर मैं बात करता हूं आपसे व की, किसकी बात करता हूं? ला की। तो ला की अगर बात करें तो ला जो है ना, इसे कहा जाता है पार्श्विक। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है सर पार्श्विक। और इसको पार्श्विक क्यों कहते हैं? पार्श्विक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सर इसके उच्चारण में ना अगल बगल से वायु बाहर आती है, और अगल बगल कोई संस्कृत में क्या कहते हैं? पार्श्व। जिह्वा ऊपर की तरफ उड़ती है, बोलो जरा ला। ल जिह्वा ऊपर उठी, दांतों को छू रही है, दांतों को छूने के साथ साथ मुंह के अंदर जो बनने वाली हवा है वो अगल बगल से बाहर आती है। संस्कृत में अगल बगल को पार्श्व कहते हैं, ये पार्श्व है, ठीक है, यही पार्श्व है। इसको सर हमने काकल्य कहा था, क्योंकि कोय को क्या कहते हैं? कोय को संस्कृत में काकल्य कहा जाता है। काकल्य कोय को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु होगा? तो उसे तालु के द्वारा विकल्प क्रमांक सी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विकल्प क्रमांक सी। अब से हर एक सैटरडे को हमें क्या करना है, जितने भी आपके 5 दिन के डाउट हैं किसी भी टॉपिक से हो, चाहे हमने रस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, छंद पढ़ा है नहीं पढ़ा है, समास पढ़ा है नहीं पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चाहे हमने कोई भी टॉपिक, छंद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पत्र लेखन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पल्लवन, संक्षेपण, भाव पल्लवन, या फिर जितने भी आपके पारिभाषिक शब्द, कोई भी डाउट पढ़ा है, कोई भी शब्द के बारे में आपको अर्थ चाहिए, आप सैटरडे वाले दिन उसको लिखिए और तुरंत पूछिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। पूर्णतः स्वतंत्रता है, कोई भी टॉपिक हो। या फिर कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि सर हमें घर वालों से बात करने में संकोच होता है और हम कुछ अनर्थक कदम उठा लेते हैं। उससे पहले आपको एक बार मुझसे बात करनी है। अगर किसी को ज्यादा ही अर्जेंट है तो टेक्निकल टीम को संपर्क करने के साथ उनसे कहना कि एक बार सर से बात करा दें, ठीक है ना। वो तुरंत आपकी कॉल मेरे पास ट्रांसफर कर देंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ अनर्थक कार्य किसी को नहीं करना है। मुझे आप पीसीएस का सिलेबस करवाना, हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे, पीसीएस का भी सिलेबस करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बातचीत वाली क्लास थी ये। बातचीत मतलब केवल मुझे आपके बारे में जानना था, समझना था। अगले से जितना भी सैटरडे होगा, जितनी भी सैटरडे की क्लास होंगी वो केवल डाउट की होंगी, केवल हम डाउट पर बात करेंगे। जितने भी डाउट आपके 5 दिनों में आएंगे, 5-6 दिनों में आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम करेंगे। एक बार आपके लिए होमवर्क है कल के लिए होमवर्क क्या है कि एक बार हम ये कंप्लीट पीडीएफ अपलोड करवा रहे हैं जिसमें नोट्स हैं। इन नोट्स को जरा पढ़ने का प्रयास करिएगा। इन नोट्स को कैसे पढ़ने का प्रयास करना है कि अगर आपसे कोई कहा जाए कि बताइए जी महाप्राण क्या है, तो आपको केवल पढ़ना है इसको, ठीक है ना, केवल पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ इन सभी पर बात करेंगे हम मंडे वाली क्लास में, ठीक है जी, मंडे वाली क्लास में बात करेंगे। चलिए जी, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो पता है सर 2 प्रकार के होते हैं, श्वास तंत्री के वायु के आधार पर और कंपन के आधार पर। इन सभी को पढ़ेंगे। संघर्षहीन कौन कौन से हैं कि भाई जिनमें संघर्ष नहीं होता, किस किस प्रकार की परिभाषा है, इन सभी को लेकर मंडे वाली क्लास में बात करेंगे। एक बार खुद से भी पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही ये वनडे जैसे ये वर्णमाला वाला टॉपिक खत्म होगा ना, मेरे नोट्स तुरंत आपके पास आ जाएंगे वर्णमाला के। चलिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।